फ़ोन किया था जी वालों ने, मुकेश जी एक 10 मिनट देंगे आप? मैंने कहा क्या करना है? सर वो रणवीर कपूर बीफ खाता है और वो ही सेज आई लव बीफ और राम बने हैं। आप कुछ बोलोगे चाहोगे? मैं नींद से उठा था, मैं दोपहर को सोया, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, चलो मैं अभी खाता होगा, अभी छोड़ दिया होगा। और बाद में आई रियलाइज्ड इट कि एनिमल का एक्टर है, मेरे को उसके खिलाफ है। इमेज लेके आ रहे हो आप एनिमल की और आप बन रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। शायद बीच में आएगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि तभी मैं शक्तिमान को भी रोक के बताऊँ, इमेज बहुत ज़रूरी होती है। सब जो कुछ उन्होंने दिखाया है ना, मैं थोड़े अपने अंदाज में बोल गया हूँ, किसी ने भी नहीं बोला होगा कि राम कभी भी योद्धा नहीं था, कृष्ण योद्धा थे, अर्जुन योद्धा थे। बाद में तलवार उठाने वाले राम नहीं थे। सब इसमें क्या दिखाया है, राम को पेड़ के ऊपर चल के ठक 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 ठक। इमेजिन करो, एक तरफ 4000 करोड़ का बजट, इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार और एक ऐसा डायरेक्टर जिसने दंगल जैसी फिल्म से इतिहास लिखा। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी सन्नाटा चीरते हुए एक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो सीधे बॉलीवुड के एरोगेंस से टकराती है। क्या यह सिर्फ एक पुराने एक्टर का गुस्सा है, या फिर यह उस महातबाही का आगाज है जो इस फिल्म को रिलीज से पहले ही राख कर देगी? अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कास्टिंग का विवाद है, तो रुक जाओ, क्योंकि जो सच आज मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, उसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्लानिंग के पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल तूफान उठ चुका है जिसने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। आज बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं, आज बात है उस इमेज की जिस पर पूरे देश का विश्वास टिका है। अगर तुम यहां सिर्फ ऊपर की खबरें सुनने आए हो, तो अभी वीडियो छोड़ दो। ये जगह उनके लिए नहीं है जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। पर अगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि तुम सच की उस गहराई में उतर सको जहां बड़े बड़े पीआर एजेंट्स जाने से डरते हैं, अगर तुम समझना चाहते हो कि कैसे एक इंसान की ललकार ने पूरे बॉलीवुड को डिफेंसिव मोड में डाल दिया है, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आगे जो मैं पर्दाफाश करने वाला हूं वो तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर देगा। क्या रणबीर कपूर वाकई राम बनने के लायक हैं, या फिर ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा कल्चरल गैम्बल है? शुरू करते हैं। सन्नाटा। जब नितेश तिवारी ने रामायण अनाउंस की थी तो इंडस्ट्री में एक लहर थी, हाइप का ऐसा तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन उस तूफान के बीच एक शख्स खड़ा था, शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना। उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक एटम बम था जिसने पूरे इंटरनेट पर महातबाही मचा दी। उनका पहला और सबसे खतरनाक वार था रणबीर कपूर की इमेज। सोचो, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका नाम लेते ही मन में पवित्र और शांत तस्वीर उभरती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा एक्टर जिसे सालों से बॉलीवुड का कैसानोवा कहा गया, जिसके नाम के साथ चॉकलेट बॉय और बैड बॉय जैसे टैग्स जुड़े रहे। मुकेश खन्ना का तर्क बड़ा सीधा और चुभने वाला है। उनका कहना है कि जब जनता किसी को देखती है तो वो उसके पास्ट को भूल नहीं पाती। क्या एक ऐसा चेहरा जो कल तक स्क्रीन पर आशिकी कर रहा था, आज भगवान के रूप में स्वीकार किया जाएगा? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सवाल है जिसने मेकर्स के दिमाग में डर बैठा दिया है। क्या इमेज का ये क्लैश फिल्म के लिए मौत का खेल साबित होगा? लेकिन रुको, खेल यहां खत्म नहीं होता। एक और गहरी साजिश है जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी। मुकेश खन्ना ने सिर्फ कास्टिंग पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने एक ओपन वार्निंग दी है, एक ऐसी चेतावनी जो बॉलीवुड के बड़े बड़े धुरंधरों को हिलाकर रख देगी। उन्होंने साफ कहा, रामायण कोई एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट नहीं है। याद है आदि पुरुष? वो एक ऐसा जख्म है जो आज भी हर हिंदू के दिल में ताजा है। वीएफएक्स के नाम पर जो मजाक हुआ, उसने पूरे देश को क्रोध से भर दिया था। मुकेश खन्ना ने मेकर्स की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि अगर इस बार भी वही गलती दोहराई गई, अगर वीएफएक्स और मॉडर्निज्म के नाम पर मर्यादा लांघी गई, तो जो होगा वो बॉलीवुड ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक सेंसरशिप फ्रॉम द पीपल है। उन्होंने मेकर्स को बता दिया है कि तुम्हारा 4000 करोड़ का बजट जनता के एक बॉयकॉट से कचरा बन सकता है। लेकिन असली झटका तो अब आने वाला है,
क्या आपने लीक हुई फोटोज देखी है? रणबीर कपूर और साई पल्लवी के लुक्स इंटरनेट पर लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ने इस पर जो कहा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका कहना है कि सिर्फ महंगे कपड़े पहनाने से और सोने का मुकुट लगा देने से कोई राम नहीं बन जाता। एक किरदार की रूह होती है, एक तेजस्व होता है। उनका इशारा अरुण गोविल की तरफ था। 1987 में जब रामायण आई थी तो लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जलाते थे। क्यों? क्योंकि उस चेहरे में वो शुद्धता थी। मुकेश खन्ना का क्लेम है कि आज के एक्टर्स में वो स्पिरिचुअल ग्लो गायब है। वो कहते हैं कि ये एक्टर्स जिम जाकर बॉडी तो बना लेते हैं, लेकिन वो आंखों की शांति और वो पवित्रता कहां से लाएंगे? ये एक ऐसी चोट है जो सीधे एक्टर की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाती है। क्या रणबीर कपूर सिर्फ एक्टिंग के दम पर उस सोल को पकड़ पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगी? इंडस्ट्री वर्सेस ट्रेडिशन, ये एक ऐसी जंग है जो सदियों से चली आ रही है। मुकेश खन्ना का दावा है कि बॉलीवुड इस फिल्म को सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देख रहा है। उनके मुताबिक बड़े स्टार्स को कास्ट करना, रणबीर, साई पल्लवी और यश, ये सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है। उन्हें लगता है कि मेकर्स को किरदार से ज्यादा बॉक्स ऑफिस नंबर्स की चिंता है। सोचिए, अगर रामायण जैसी पावन कथा को भी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाया गया तो क्या वो वफादारी रहेगी जो इस ग्रंथ के साथ होनी चाहिए? मुकेश खन्ना का गुस्सा इसी बात पर है कि फिल्म को एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि इसे एक भक्ति का काम होना चाहिए था। क्या बॉलीवुड वाकई इतना अंधा हो चुका है कि वो हमारी संस्कृति के पीछे का साइकोलॉजी ऑफ डिवोशन नहीं समझ पा रहा? यहां एक और लूप खुलता है। मुकेश खन्ना ने जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक कॉल फॉर पब्लिक बॉयकॉट की तरफ इशारा किया है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है मेकर्स पर प्रेशर बनाने की। वो जानते हैं कि रिलीज से पहले अगर माहौल खराब हो गया तो फिल्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या मुकेश खन्ना वाकई सही हैं, या फिर वो बदलते वक्त के साथ कदम नहीं मिला पा रहे? कुछ लोग कहते हैं कि हर जनरेशन की अपनी एक रामायण होती है। अगर रामानंद सागर ने उस वक्त के हिसाब से बेस्ट दिया तो क्या नितेश तिवारी को मौका नहीं मिलना चाहिए? लेकिन दूसरी तरफ डर यह है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कहीं असलियत से छेड़छाड़ ना हो जाए। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, इंडस्ट्री में एक अजीब सा सन्नाटा है। बड़े बड़े पीआर टीम्स जो हर छोटी बात पर रिएक्शन देते हैं, वो मुकेश खन्ना के इन ऑब्जेक्शंस पर चुप क्यों हैं? क्या वो डरते हैं कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो विवाद और बढ़ जाएगा, या फिर उन्हें लगता है कि मुकेश खन्ना की बातों में दम है और वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते? ये मीडिया साइलेंस बहुत कुछ कहती है। फिल्म के सेट्स से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि मेकर्स अब एक्स्ट्रा कॉशियस हैं। हर कॉस्ट्यूम, हर डायलॉग को बार बार चेक किया जा रहा है। क्या ये मुकेश खन्ना की ललकार का असर है? अगर हाँ, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने बिना एक भी फ्रेम देखे मेकर्स को डिफेंसिव मोड में ला खड़ा किया है। लेकिन दोस्तों, असली जंग तो सिनेमा हॉल के बाहर होगी। जब फिल्म का पहला ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा कि रणबीर कपूर ने उस तेजस्व को पकड़ा है या नहीं। तब पता चलेगा कि वीएफएक्स मर्यादा में है या आदि पुरुष पार्ट 2 है। मुकेश खन्ना ने एक ऐसी चिंगारी लगा दी है जो या तो फिल्म को निखार देगी या फिर उसे जलाकर राख कर देगी। ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये हमारी आस्था और एंटरटेनमेंट के बीच की वो लकीर है जिसे बॉलीवुड अक्सर पार करने की कोशिश करता है। मुकेश खन्ना ने उस लकीर पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि मुकेश खन्ना के ऑब्जेक्शंस जायज हैं? क्या वाकई रणबीर कपूर की इमेज उनके और किरदार के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, या फिर रणबीर अपनी एक्टिंग से सबका मुंह बंद कर देंगे? ये क्लैश सिर्फ ईगोस का नहीं है, ये क्लैश है पवित्रता और ग्लैमर का। क्या बॉलीवुड इस महातबाही से बच पाएगा, या फिर रामायण के नाम पर एक और बड़ा विवाद हमारे सामने आने वाला है? सन्नाटा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप मुकेश खन्ना के साथ हैं या मेकर्स के साथ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, ये हमारे संस्कार और पहचान का है। याद रखना, इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो मर्यादा भूल जाते हैं।
अगले वीडियो में मैं एक ऐसा राज खोलूंगा जो इस फिल्म की शूटिंग के पीछे छिपा है। तब तक के लिए सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय श्री राम।